गीता में भगवान कहते हैं यदुच्छा लाभ संतुष्ट, अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भूखे भजन नहीं होए गोपाला इस संदर्भ में बहुत उपयोगी है। बिना आहार के मन क्लांत हो जाता है और ध्यान चिंतन नहीं हो पाता। नमस्कार, उदयने डिजिटल में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूँ पल्लव प्रदिता। आज मैं आपको बताऊंगी कि अवधूत ने वायु को गुरु क्यों बनाया। वायु गुरु से यह शिक्षा मिलती है कि आहार मात्र से तृप्त होना चाहिए, इसमें अच्छे बुरे की कल्पना ठीक नहीं। वायु गुरु के दो प्रकार होते हैं, देहस्थ वायु, देहस्थ प्राणवायु, बाह्य वायु। देहस्थ प्राणवायु जो कि आहार आदि बाह्य विषयों के प्रति अनासक्ति भाव रखकर उपभोग करने की शिक्षा मिलती है। भूख लगने पर यदि अन्न न मिले तो प्राणवायु व्याकुल हो जाती है और आहार ग्रहण करने पर तृप्त हो जाती है। उसे आहार के प्रकार या रस के प्रति विशेष आग्रह या आसक्ति नहीं रहता। ये अन्न मीठा है, अच्छा नहीं है आदि विचारों से प्राणवायु को कोई मतलब नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं यदुच्छा लाभ संतुष्ट, अर्थात जो बिना इच्छा के अपने आप मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। यही शिक्षा हमें प्राणवायु के उदाहरण से मिलती है। योगियों के लिए यह सिद्धांत विशेष रूप से उपयोगी है। देव योग से जो कुछ भी खाद्य अन्न मिल जाए उसे सहर्ष स्वीकार करके संतुष्ट रहना चाहिए। खाने को ये मिले या नहीं मिले आदि दुराग्रह ठीक नहीं है। देहस्थ प्राणवायु देव योग से प्राप्त खाद्य पदार्थ का सेवन कर तृप्त हो जाता है। उसमें खाद्य पदार्थ के प्रति कोई अहंकार या आसक्ति नहीं रहती। इसी प्रकार साधकों को देहाभिमान छोड़कर अनासक्त भाव से शरीर की आवश्यकता अनुसार विषय उपभोग के जो कि आहार वैसा करना चाहिए। आहार का यहाँ व्यापक अर्थ है। जीव के अतिरिक्त दूसरे इंद्रियों के विषय जैसे शब्द, स्पर्श आदि का सेवन भी आहार के अंतर्गत आता है। नेत्रों का आहार रूप रंग में है तो कानों का शब्दों से, नाक का गंध, त्वचा का स्पर्श तथा जीवा का रस है। इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का उपभोग करते समय साधक को अनासक्त निरहंकारी होना चाहिए। विरक्ति का मतलब यह नहीं है कि इंद्रियों को आहार से पूर्णतया वंचित कर दिया जाए। ये कहावत की भूखे भजन नहीं होए गोपाला इस संदर्भ में बहुत उपयोगी है। बिना आहार के मन क्लांत हो जाता है और ध्यान चिंतन नहीं हो पाता। बहुत स्वादिष्ट भोजन पेट भर खा लेने से भी चित्त विक्षेपित हो जाता है। जड़ता और आलस आती है और ध्यान चिंतन नहीं हो पाता। फिर साधक क्या करे? विषयों को प्रयत्नपूर्वक पूर्णतया छोड़ने की अपेक्षा देहस्थ प्राणवायु की तरह उनका अनासक्त भाव से आवश्यकता अनुसार उपभोग करना चाहिए। इससे अपने आप धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न होता है। मनुष्य को चाहिए कि अपनी इच्छा या अनिच्छा पर ध्यान ना देते हुए प्रारब्ध अनुसार जो भी भोग प्राप्त हो उन्हें अहंकार रहित होकर स्वीकार करता रहे। देहस्थ प्राणवायु से यही शिक्षा मिलती है।
बाह्य वातावरण में व्याप्त वायु भी हमें अनासक्ति की शिक्षा देती है। वायु सदा गतिमान रहती है। वो मार्ग में मिलने वाले शीत, उष्णता, गंध, दुर्गंध इत्यादि गुण दोष से भेंट होने पर भी किसी से प्रभावित नहीं होती है। इसी तरह मनुष्य भी शुद्ध और सरल स्वभाव रखते हुए जगत की विभिन्न परिस्थितियों एवं गुण दोषों के संपर्क में आकर भी उनसे विरक्त रह सकता है। किसी एक जगह रहना बंधन या आसक्ति का द्योतक है। इसीलिए नित्य प्रतिश्रुति में बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए आत्मोन्नति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बाह्य वायु की तरह सदैव निर्दोष निर्मल रहने का एक ही उपाय है कि साधक वस्तुओं, व्यक्तियों तथा परिस्थितियों में लिप्त न हो। सुगंध वायु का आश्रय पाकर वातावरण में फैल जाती है, किंतु फिर भी वायु सुगंध से निर्लिप्त रहती है। इसी प्रकार योगी जन देह में रहते हुए भी देहाभिमान से मुक्त रहते हैं। उदय इंडिया पर हम आपके लिए इसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान प्रस्तुत करते रहेंगे। नमस्कार।